कभी सोचा है कि तुम ट्रेडमिल पे भाग रहे हो और तुमने सबसे लोएस्ट स्पीड पे सेट करके रखा है। फिर तुमने एक स्पीड बढ़ाई, कुछ टाइम के बाद वो स्पीड तुम्हें नॉर्मल लगने लग जाएगी। अगर तुम वापस पीछे की स्पीड पे आओगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि एकदम से सब कुछ कम हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि उस स्पीड की तुम्हें आदत हो चुकी है। तुम और हाई जाओगे, थोड़ा टाइम के लिए तुम्हें फील होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, मगर थोड़े टाइम के बाद वो भी नॉर्मल लगने लगेगी, वो भी नॉर्मल लगने लगेगी। बेसिकली हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम कुछ टाइम के लिए खुश होते हैं और फिर इतनी ज्यादा खुशी होती है, हमें लगता है कि अरे ठीक है, ये वो, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 1 साल तक ये खुशी बनी रहेगी। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद हम वापस फ्लैट लाइन हो जाते हैं। वो चीज में हम इतना अडेप्ट हो जाते हैं कि वो खुशियां हमको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा था कि इस पॉइंट पे जाके हम इतना ज्यादा खुश होने वाले हैं। जैसे कि आप जब स्कूल में हो गए, आपको लगता होगा कि जब हम कॉलेज लाइफ में आएंगे तब हम इतने खुश होंगे। पर जब आप एक्चुअल कॉलेज लाइफ में आए कुछ टाइम के लिए तो आप बड़े खुश हुए कि अरे कॉलेज आ गया है। मगर फिर आप नॉर्मल हो गए। सेम आपकी जॉब के साथ हुआ होगा, शादी के साथ हुआ होगा, या रिलेशनशिप में, या कोई भी लाइफ के बड़ी बड़े अचीवमेंट्स में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि एक पॉइंट के बाद आपको बड़ा ही सिंपल लगने लगा होगा, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। इसको बोलते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट, जो कि एक नॉर्मल साइकिल है और ये सबके साथ होती है। और ये साइकिल सिर्फ हैप्पीनेस पे काम नहीं करती है, ये एक्सीडेंट विक्टिम्स जो होते हैं उनके साथ भी सेम चीज होती है। अगर आप देखोगे कि किसी ने किसी को लाइक लॉस, ग्रीफ, एक्सीडेंट, इन सब में जो सैडनेस आती है वो भी सेम साइकिल फॉलो करती है। कुछ समय के लिए इंसान बहुत सैड होगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये कितना सैड है, और थोड़े टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। या आपकी खुद की लाइफ में हुआ होगा, आपका ब्रेकअप हुआ, आप बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत ज्यादा सैड हो, एक पॉइंट के बाद जब वो ब्रेकअप नॉर्मल हो गया और आप नॉर्मलाइज्ड हो गए, सब ऐसा लगेगा इट डजंट मैटर एनीमोर, हम ओके हैं। ये जो सैडनेस और हैप्पीनेस का जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल, और ये सबके साथ कॉमन है। मगर अगर मान लो कि ये जो हैप्पीनेस वाली साइकिल है इसको हम थोड़े लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, कि हमें लंबे समय तक ये चीजें फील होती रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अडेप्ट होके फील करने लग जाए बोरिंग, तो हमको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई इतना कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस अपनी इन छोटी छोटी जो खुशियां हैं जो आपको मिलती हैं, पहली चीज, जर्नी को एंजॉय करना सीखो। जैसा कि पहले भी हमने एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, ना कि डेस्टिनेशन पे हैप्पीनेस का वेट करना चाहिए। हर दिन को सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी सी विक्ट्रीज जो होती है उनको सेलिब्रेट करो और लोगों में बांटो। अपने अच्छे दोस्तों से शेयर करो, नए लोगों से शेयर करो, वीडियोस बनाओ, कुछ भी करो, मगर उस चीज को तुमको बांटना है। जैसे जैसे तुम उस चीज को एंजॉय करोगे सबके साथ, ऑटोमेटिकली तुम्हारी हैप्पीनेस बढ़ती चली जाएगी और वो कुछ टाइम तक तुम्हारे साथ, यानी लंबे टाइम तक रहेगी। एक और चीज बताती हूँ, जो हेडोनिक ट्रेडमिल था, जिस साइकोलॉजिस्ट ने पता किया था, उन्होंने एक बात और बोली थी कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो लंबे समय तक खुशियां देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आपका पार्टनर है उसका नेचर कैसा है, यानी आप दोनों के बीच कितनी कंपैटिबिलिटी है। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो फिर ये जो रिलेशनशिप है ये लंबे समय तक भी रहेगी और साथ में आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी। तो इसीलिए अपना पार्टनर सोच समझ कर चुनो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि तुम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के साथ रह सको। तो ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय।